आज आप उर्दू एकेडमी के एक मेंबर की हैसियत से शामिल हुए हैं इसमें, किस तरीके से उर्दू को फ़रोग अपने इलाकों में देंगे, किस तरीके से मटिया बुरुज, खिदिरपुर या फिर गार्डन डिस्क इलाके में? सबसे पहले तो मैं ममता बनर्जी साहिबा का शुक्रिया अदा करूंगा और जनाब फ़िरहाद हकीम साहब का शुक्रिया अदा करूंगा, नदीम उल हक साहब का शुक्रिया अदा करूंगा और शहाबुद्दीन साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि मटिया बुरुज से इस बार गवर्निंग बॉडी या जनरल काउंसिल में मेंबर चुना गया है और मेरी यही कोशिश रहेगी कि मटिया बुरुज में जो भी उर्दू एकेडमी ने काम किया है और उसमें इजाफी काम को बढ़ाया जाए और बेहतरीन तरीके से काम किया जाए। उर्दू की तरक्की की अगर बात की जाए तो आप अपने इलाके में किस तरीके से कहाँ तक देख रहे हैं कि जहाँ ये होना चाहिए जिस तरीके से तरक्की उर्दू में वो नहीं हो पा रही है, तो आप उस वक्त को किस तरीके से? देखिए, उर्दू की तरक्की, उर्दू मटिया बुरुज में बिलखसूस बहुत शायर हैं और मटिया बुरुज तो उर्दू अदब का गहवारा ही रहा है, वाजिद अली शाह की नगरी कहलाता है और वहाँ पर बहुत शायर अदीब हैं, बुजुर्ग शायर भी हैं, अरबी नौजवान नस्ल के भी शायर वहाँ पर पैदा हो रहे हैं और तरक्की हो रही है, लेकिन राह दिखाना है और राह दिखाने का काम मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी बहुत अच्छी तरह से जानता है और दिखाता है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी मटिया बुरुज को लेकर के या मटिया बुरुज के जो उर्दू के मसाइल हैं उसको लेकर के आगे बढ़कर काम करेगा और इंशाअल्लाह जो नई कमेटी आई है, इस नई कमेटी में हम लोग सब मिल करके, हमारे पुराने सीनियर्स भी इसमें हैं और बिलखुसूस नदीम उल हक साहब जो हैं वो काम करने वाले लोग हैं और काम को पसंद करते हैं और काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा और अच्छा से अच्छा काम हम कर सकेंगे। उर्दू एकेडमी को जो देखा जा रहा है, आज आप लोग फर्स्ट टाइम में मेंबर हुए हैं, उर्दू को जो देखा जा रहा है कि काफ़ी पिछड़ती जा रही है, किस तरीके से इसको आगे की तरफ आप लोग बढ़ाएंगे? देखिए, उर्दू के बारे में एक शेर है कि जहाँ में अहले उर्दू मिसले खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। उर्दू को डुबाना मुश्किल है। जो लोग कहते हैं कि उर्दू ख़तरा में है, उर्दू ख़तरा में नहीं है, उर्दू कतरा कतरा में है। इसलिए हम लोग जब इस कमेटी में आए हैं, नए मेंबर बने हैं, तो इसका ही मतलब थोड़ी है कि हम लोग पहले काम नहीं करते थे। हम लोग पहले भी काम करते थे और हम लोग अब जो आए हैं तो अब हम लोग जो काम करेंगे बड़ी जिम्मेदारी से करेंगे, बहुत ईमानदारी से करेंगे और बहुत होशियारी से करेंगे, ये समझ करके कि हम काम जरूर करें लेकिन हमारे पर उंगली न उठाया जाए। हमेशा से शिकायत रही है कि उर्दू एकेडमी जो है वो काम नहीं करती है या जिस तरीक़े से काम करना चाहिए उस तरीक़े से नहीं करती है, तो क्या आप लोगों ने इसको आगे की तरफ कोई मंसूबा बनाया है कि किस लाहे अमल पे काम करने की ज़रूरत है? जो लोग कहते हैं कि उर्दू एकेडमी काम नहीं करती है, उनको सेटिस्फाई करना, उनको मुतमईन करना बहुत मुश्किल है। उनको हम मुतमईन नहीं कर सकते हैं। अगर उर्दू के लिए एकेडमी काम नहीं करती तो आसनसोल में 4 करोड़ की बिल्डिंग कैसे बनी, इस्लामपुर में बिल्डिंग कैसे बनी? ये तो उर्दू को तरक्की करने के लिए ही तो बिल्डिंग बनाई गई। और सच पूछिए तो जब से ममता बनर्जी आई हैं, उर्दू को काफ़ी फंड दिया है, उर्दू के लिए काफ़ी काम किया है और बिजी रहने के बावजूद ममता बनर्जी ने बहुत काम किया है। सच्ची बात तो यह है कि 34 साल हुकूमत ने उर्दू के लिए इतना गड्ढा बनाया था कि उसको भरने में ममता बनर्जी को 10 साल लगा। इसलिए हम ये कहेंगे कि ये मत समझिए कि उर्दू के लिए काम नहीं हुआ, उर्दू के लिए बहुत काम हुआ है, बहुत काम बाकी है। हम लोग नए तरीके से आए हैं, पुराने लोगों का मशवरा लेकर के, उनका हुक्म लेकर के, उनकी बात को समझ के हम लोग और काम को आगे बढ़ाएंगे। से ताल्लुक़ रख रहे हैं, पहली बार तमाम इजला को समेट रही है, आप जैसे मेम्बरानों की वजह से किस तरीके से आगे पूलिया में किस तरीके से फ़रोग़ देंगे? सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ हम लोगों की जो चेयरपर्सन है मैडम ममता बनर्जी का, साथ साथ शुक्रगुजार हूँ मैं नदीम उल हक साहब का, जिन्होंने पुलिया की तरफ नज़र करके देखें
और इसके बाद सबसे बड़ी बात है कि इससे पहले कभी वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी से कोई भी मेम्बर पुरुलिया के नहीं थे। ये पहली बार हुआ है कि हमें मेम्बर चुना गया। इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया तमाम पुरुलिया के लोगों की तरफ से। और वाकई में पुरुलिया में जो उर्दू का जो मसला है बहुत ज़्यादा मसला है। जो वहाँ का जो उर्दू का जो माहौल था बिल्कुल ही गायब हो चुका है, बिल्कुल ही नहीं है वहाँ पे। अब मेरे आने से लोगों के अंदर में एक उम्मीद जगी है, तो मैं कोशिश करूँगा कुछ अपने इलाके के लिए, पुरुलिया के लिए कुछ करूँ। उर्दू की जो बात रही है वो पुरुलिया में भी देखा गया है, बहुत सारे उर्दू मीडियम स्कूल्स हैं या वहाँ पे और भी उर्दू कोचिंग्स वगैरह होते हैं। उसके लिए आपने किस हद तक का कुछ उन्हें ताउन करने के बारे में कुछ सोचा? देखिए इस सिलसिले में हमारे नदीम हक साहब से मेरे इससे पहले भी मेरी बात हुई है और ऑलरेडी वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी की जानिब से हमारे वहाँ जो ऐसा स्कूल है वहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह चल रहा है। और अभी और भी हम लोग इस मसले में मेरी बात हुई है, कुछ और भी इंटर्न्स वगैरह जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें हमारे बच्चे लोग कोचिंग कर सके, उसके लिए मेरी बात हुई है। तो उन्होंने कहा कि बहुत जल्द इंशाल्लाह शुरू होगी। आज उर्दू अकेडमी में पहली बार आपको ये मेंबरशिप के हैसियत से नवाजा गया है, कैसे महसूस कर रही हैं और आगे उर्दू के लिए क्या कर रही हैं? नहीं, ये पहली बार नहीं है, ये दूसरी बार है। पहली बार हमको आसनसोल के लिए हैदर साहब ने हमको चुना था। फिर इसके बाद ये दूसरी बार है कि हमको यहाँ आसनसोल के लिए काम करने का मौका मिला। और मेरे साथ गनी साहब हैं, ये दोनों हम लोग मिलके वहाँ पे काम करेंगे इंशाल्लाह। और पहले में हमने काम किया है, ड्रामा किया है, वहाँ प्रोग्राम लिया है नदीम भाई को, हैदर साहब को बुला के। तो इंशाल्लाह आगे भी इसी तरीके काम करते रहेंगे। आसनसोल को उर्दू के लिए कितनी वसी बनाएंगे, किस तरीके से उर्दू को फैलाएंगे वहाँ पे? वो तो खैर फैला हुआ ही है, अब इसको और नए सिरे से और थोड़ा सा इसको काम करना है। और वहाँ पे हम लोग की बिल्डिंग बन रही है, वहाँ बिल्डिंग बन जाती है तो फिर इसके बाद और भी हम लोग अच्छे से काम करेंगे वहाँ पे। क्या कि एक जगह हो जाएगा ना, लोगों को आने का एक जगह हो जाएगा, वहाँ आएंगे लोग, यहाँ बात करेंगे लोग से। वैसे हम लोग मीटिंग करेंगे वहाँ पे, अभी हम लोग जाके मीटिंग करेंगे कि मीटिंग करके फिर उसके बाद हम लोग काम इंशाल्लाह जैसा पहले करते थे उससे ज़्यादा ही करेंगे। आज आपको पहली बार यहाँ पे मौका मिल रहा है उर्दू की खिदमत करने के लिए, किस तरीके से उर्दू की खिदमत करेंगे? देखिए, उर्दू की खिदमत ऐसी बात है कि इससे कबल भी मैं अपने तौर पर कर चुका हूँ, लेकिन इस बार खुशी की बात यह है कि कलकत्ता की जो उर्दू एकेडमी है उसके ज़रिए से ये खिदमत करने का मौका मिला है। मैं बहुत खुश हूँ। और ज़्यादा मतलब क्या लगता है आपके इतनी उम्र हो गई है और इस तरीके से उर्दू को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है? कोशिश ये है जहाँ तक बन पड़ेगा उम्र के लिहाज से मैं हर मुमकिन इसकी खिदमत करने के लिए तैयार हूँ। मंसूर साहब, अब उर्दू एकेडमी में काफ़ी पुराने लोग हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव को भी आपने देखा है। किस तरीके से आगे ये भी देखा गया है कि गुज़श्ता कई वर्षों में उर्दू काफ़ी फाल काम भी की है एकेडमी, मगर बहुत सारे ऐसे काम जो नहीं किया गया है, ऐसा कुछ उसके बारे में कुछ बताइए कि और भी कुछ बेहतर तरीके से करने की ज़रूरत है। 2011 से मैंने ज्वाइन किया था। उस ज़माने में मनाल शाह कादी साहब, प्रोफेसर मनाल शाह कादी साहब थे, सुल्तान अहमद मखदूम साहब थे, शहाबुद्दीन हैदर साहब थे, नदीम हक साहब, इन सबों ने साथ में ज्वाइन किया और भी बहुत सारे लोग थे। तो काम तो हुआ, बहुत सारे काम का बीड़ा उठाया गया और कोशिश की गई। कुछ काम अधूरे रह गए, कुछ काम बहुत अच्छे से हुए, जिसमें एक वो तराना हिंदी वाला था जिसमें अल्लामा इकबाल के ग्रैंडसन वलीद इकबाल आए थे और ख़ुद हमारी चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी उसमें मौजूद थी। अब जो इस बार जो कमेटी आई है और वाइस चेयरमैन साहब की हैसियत से नदीम हक साहब हमारे नए वाइस चेयरमैन हुए हैं, उन्होंने भी कोशिश की है कि इस्लाह के जितने लोग जुड़े हैं, अब जो भी काम होगा सबको लेकर, सबको मिल के और कोशिश किया जाएगा कि जहाँ जहाँ हम लोग नहीं पहुँच सके वहाँ पहुँचेंगे। क्योंकि पिछले दौर में नदीम हक साहब हों या सैयद शहाबुद्दीन हैदर साहब हों, इन लोगों ने हर जगह हर तरफ पहुँचने की कोशिश की। जैसा कि अभी मोहतरमा तलत साहब ने बताया कि उनके तरफ भी रुजू किया था हैदर साहब ने। तो गरज अब की बार का जो मामला है वो कुछ पुराने हम लोग ज़रूर हैं, लेकिन नए जो लोग आए हैं वो भी बहुत फ़ाल हैं और इंशाअल्लाह उर्दू की तरक्की और आगे बढ़ने के लिए जो भी कोशिश की जाएगी वो 100% कोशिश करेंगे कि पूरी।